हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हो सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन और भी धमाकेदार होने वाला है। पिछले सेशन से ज्यादा प्रश्न होंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़े, अच्छे नोट्स लिखें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में ध्यान दें क्योंकि 14 तारीख का एग्जाम है आपका। तो अब कुछ ही समय बचा है, सिर्फ 2 दिन का। तो ज्यादा स्ट्रेस ना लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहले प्रश्न से। For giving anima, the height of anima can from the anus should be। एनिमा देते समय एनिमा कैन की हाइट कितनी होनी चाहिए एनएस से? ऑप्शन से ए 30 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 45 सेंटीमीटर और डी 90 सेंटीमीटर। आंसर इज सी 45 सेंटीमीटर। क्या रहेगी हाइट? 45 सेंटीमीटर। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। A child with chronic abdominal pain, weight loss and diarrhea is found have inflammation of the terminal of ileum and cecum. What is the most likely diagnosis? Terminal ileum। ए चाइल्ड एक चाइल्ड है जिसको क्रोनिक एब्डोमिनल पेन है और वेट लॉस हो रहा है और डायरिया हो रहा है और इन्फ्लामेशन पाया गया है किसमें? इलियम और सीकम के अंदर। तो उसका मोस्ट डायग्नोसिस क्या करेंगे? ऑप्शन ए क्रॉन्स डिजीज, बी अल्सरेटिव कोलाइटिस, सी प्रिंसप्रस डिजीज और डी है अपेंडिसाइटिस। आंसर है ए क्रॉन्स डिजीज। आंसर है ए इज द राइट आंसर। क्रॉन्स डिजीज ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है। व्हाट इज द हीरोइन डिराइव्ड फ्रॉम? ऑप्शन ए टोबैको, बी पॉपी, सी धतूरा और डी है कैनाबाइस। कैनाबाइस। इसका आंसर रहेगा बी पॉपी। बी इज द राइट आंसर। द राइट आंसर।
अगला प्रश्न, maternal mortality ratio is expressed as MMR. मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो को एक्सप्रेस किया जाता है। ऑप्शन ए मैटरनल डेथ्स लाइव बर्थ, बी है मैटरनल डेथ्स 1000 लाइव बर्थ, सी है मैटरनल डेथ 1 लाख लाइव बर्थ और डी है मैटरनल डेथ 1 लाख पॉपुलेशन। इसका आंसर रहेगा सी। सी इज द राइट आंसर। मैटरनल डेथ 1 लाख लाइव बर्थ, यानी कि 1 लाख लाइव बर्थ पर इसकी एक्सप्रेस किया जाता है। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, if air bubbles appear during chest drainage, then options A it show air leakage, B A it shows a water leakage, C A it is normal condition और D A it indicates a embolism। इसका आंसर है ए, इट शोज एयर लीकेज। ए इज द राइट आंसर। इट शो एयर लीकेज। अगला प्रश्न है, what is the primary treatment for a child with moderate to severe hemophilia A? एक चाइल्ड है जिसे मॉडरेट सीवियर हीमोफीलिया ए हुआ है, उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या देंगे? ऑप्शन ए डेस्मोप्रेसिन, बी है फैक्टर 7 रिप्लेसमेंट थेरेपी, सी है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और डी है विटामिन के सप्लीमेंट।
इसका आंसर रहेगा बी, फैक्टर 7 रिप्लेसमेंट थेरेपी। बी इज द राइट आंसर, फैक्टर 7 रिप्लेसमेंट थेरेपी। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, lidocaine is a medication frequently ordered for the client experiencing। ऑप्शन से ए एट्रियल टेकिकार्डिया, बी है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, सी है हार्ट अटैक और डी है वेंट्रिकुलर ब्रेडिकार्डिया। इसका आंसर रहेगा बी, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, in India which one is the following is the first referral unit। इंडिया के अंदर फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है? ऑप्शन से ए सब सेंटर, बी पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सी सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डी रीजनल हॉस्पिटल। आंसर है सी, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, all among the following are minor criteria for diagnosing rheumatic fever as per Jones criteria except ऑप्शन से ए फीवर, बी अर्थलेजिया, सी कोरिया, डी प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा सी कोरिया। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सुनाई जाए आपको एक, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। स्लीप वॉकिंग इज अदरवाइज कॉल्ड।
स्लीप वॉकिंग को इसके अलावा और क्या बोलते हैं? ऑप्शन है ए सोमनाब्लिज्म, बी स्मोनोकाइनिस, सी है इंसोम्निया और डी है इन एन्यूरेसिस। इंसोम्निया का मतलब है लैक ऑफ स्लीप, और एन्यूरेसिस का मतलब है यूरिन, यूरिन का पास आउट नहीं होना। इसका आंसर रहेगा ए somnambulism. Answer is the A. A is the right answer. अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। The physician prescribes captopril 25 mg portrayed for the client with hypertension. Which of the following adverse reaction can occur with administration of captain? फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किया है कैप्टोप्रिल यानी कि कैप्टन 25 mg की क्लाइंट को विद हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के साथ। तो उसका क्या रिएक्शन होगा उसको देने के, कैप्टन देने के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद? ऑप्शन से ए टिनिटस, बी है परसिस्टेंस कफ, सी मसल्स वीकनेस और डी है डायरिया। इसका आंसर रहेगा बी परसिस्टेंट कफ। बी इज द राइट आंसर, परसिस्टेंट कफ। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। What type of toxin is produced by Clostridium tetani? कौन से टाइप है टॉक्सिन का जो प्रोड्यूस करता है कोलोस्ट्रिडियम टिटेनाई को? ऑप्शन है ए एक्सोटॉक्सिन, बी है एंडोटॉक्सिन, सी है ऑर्गेनिक टॉक्सिन और डी है इनऑर्गेनिक टॉक्सिन। इसका आंसर रहेगा ए एंड एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है
A symptom of family centered care to dying patient is known as. Options A hospital, B hospice, C nursing home or D a daycare carrier. Answer is B hospice. B is the right answer. अगला प्रश्न, a child who is suffering from cyanotic heart disease is more comfortable in position. एक चाइल्ड है जो साइनोटिक हार्ट फेलियर डिजीज साइनोटिक हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है, तो उसको कौन सी कंफर्ट पोजीशन देंगे? ऑप्शन ए हाई फॉरवर्ड, बी है न्यू चेस्ट और सी अपॉन और डी है सुपाइन. इसका आंसर रहेगा बी नी चेस्ट. बी इज द राइट आंसर. नी चेस्ट पोजीशन देंगे उसे. अगला प्रश्न, एक अच्छी सी शायरी सुनाई जाए जिससे आपका मोटिवेशन बढ़े. रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. Client is receiving heparin for thrombophlebitis of the left lower extremity. Which of the following drugs reverses the effects of heparin? एक क्लाइंट है जो रिसीव कर रहा है हिपेरिन, किसके लिए? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लिए, लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी में. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स रिवर्सेस द इफेक्ट्स ऑफ हिपेरिन? रिवर्स में उसको हिपेरिन का कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए साइनोकोबालामिन, बी प्रोटामाइन सल्फेट, सी स्ट्रेप्टोकाइनिस, डी सोडियम वार्फिन.
इसका आंसर रहेगा बी, प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट, बी इज द राइट आंसर। WHO declared global eradication of smallpox on। WHO ने स्मॉल पॉक्स को कब इराडिकेट किया, ग्लोबल इराडिकेशन किया? ऑप्शन से ए 26/10/1977, बी ए 5/7/1975 और सी ए 17/5/1975 और डी ए 8/5/1980। लास्ट केस बिहार में आया था 1975 में। 1975 में बिहार में। और 1977 में आया था सोमालिया में, साउथ अफ्रीका में। वर्ल्ड के अंदर, ये वर्ल्ड के अंदर है और ये इंडिया के अंदर है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, is having high temperature should be given। ऑप्शन से ए प्लेंटी ऑफ फूड्स, बी नॉर्मल फ्लूइड्स, सी रेस्ट्रिक्टेड फ्लूइड और डी है रेगुलर डाइट। रेगुलर डाइट गलत, रेस्ट्रिक्टेड फ्लूइड भी गलत और नॉर्मल फ्लूइड भी नहीं देंगे, उसे देंगे प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, what is the most common malignancy of childhood? चाइल्डहुड के अंदर मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है
ऑप्शन से ए मेडुलोब्लास्टोमा, बी रिम्स ट्यूमर, सी ल्यूकेमिया और डी न्यूरोब्लास्टोमा। इसका आंसर रहेगा सी ल्यूकेमिया। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शायरी सुनाई जाए आपको एक, जो गांव ढाणियों से देख रहे हैं उनके लिए और जो किराए से रह रहे हैं उनके लिए। नित नू ही आफतरा खरीदार बनिया बेटा है, नित नू ही आफतरा खरीदार बनिया बेटा है, कदे कदे लागे धरती पर भार बनिया बेटा है, ए नौकरी तेरे चक्कर में कितने कुछ छूटो बेरन, गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बेटा है, गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बेटा है। What is the drug of choice for the treatment of non-organic anuresis? नॉन ऑर्गेनिक एन्यूरेसिस की ड्रग ऑफ चॉइस है ट्रीटमेंट के लिए। ऑप्शन से ए एंटी डिप्रेसेंट, बी एंटी मैनिक, सी एंटी साइकोटिक और डी एंटी एमेटिक। आंसर है ए एंटी डिप्रेसेंट। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, Cannot witness the nursing assistant hitting the client in the long-term care faculty. The nursing assistants can be charged with ऑप्शन से ए नेग्लिजेंस, बी टॉर्ट, सी असल्ट और डी है माल प्रैक्टिस। इसका आंसर है सी असल्ट। सी इज द राइट आंसर। ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य जरूर करें। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।